गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेस। हम लोगों का कंपनी का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम एक नए टॉपिक यानी कॉल्स इन एरियर पे डिस्कशन करेंगे। कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर आपको ड्यू अमाउंट जब कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है कि भाई हमें पैसा दो, एप्लीकेशन का दो, अलॉटमेंट का दो, फर्स्ट कॉल का दो और फाइनल कॉल का दो। और अगर शेयर होल्डर मीन्स द पर्सन हु परचेज द शेयर, वह व्यक्ति जिसने शेयर को खरीदा। तो अगर वो शेयर होल्डर किसी कारण से अपने कंपनी को शेयर का पैसा नहीं दे पाता तो वो पैसा क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर। वह पैसा कॉल का वह पैसा जो कि बकाया है, एरियर है। द अमाउंट विच इज एरियर, द अमाउंट ऑफ कॉल मनी विच बिकम एरियर इज नोन एज कॉल मनी, है ना। वह कॉल का मांगा गया वह पैसा एक कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से मांगी गई वह राशि जो शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को नहीं दी जाती है, ऐसे राशि को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। देखिए हमने डिफिनेशन भी लिखा है, द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी मीन्स वह पैसा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मांगा है। द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप मनी विच इज ड्यू, जो ड्यू हो गया है, बकाया हो गया, बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर ने उसकी राशि अभी तक कंपनी को नहीं दी है। द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप मनी, मांगी गई राशि, कंपनी के जो राशि मांगी जाती है शेयर पे, उस मांगी गई राशि का वह भाग विच इज ड्यू, जो ड्यू हो गया बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के द्वारा नहीं दिया गया। कौन सा शेयर होल्डर? शेयर होल्डर किसे कहते हैं? द पर्सन हु परचेज द शेयर्स, वह व्यक्ति जो शेयर खरीदता है। विद इन स्पेसिफाइड टाइम, एक निश्चित समय रहता है, मोहलत दिया जाता है कि भाई आप 14 दिन के अंदर पैसा दे दो, 15 दिन के अंदर पैसा दे दो, फिर भी वो नहीं देता तो दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। तो वैसे राशि को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। अब कॉल्स इन एरियर किसी में भी आ सकता है। हमने आपको सिखाया है कि क्या होते हैं। आप कंपनी जो पैसा मांगती है वो कई इंस्टॉलमेंट में मांगती है। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया और फाइनल कॉल हो गया। तो एक कंपनी का कॉल्स इन एरियर यानी पैसा डूब सकता है अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी और फाइनल कॉल में भी। एप्लीकेशन में डूब सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का पैसा डूब सकता है तो नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबका पैसा लेकर भाग जाए, सभी का पैसा नहीं दे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है एप्लीकेशन का पैसा देगा तभी उसको शेयर होल्डर का उपाधि मिलेगा। जैसे आप हमारे यहाँ तभी मेरे स्टूडेंट बन पाइएगा जब आप फर्स्ट मंथ का फी आप पेड करेंगे। तो फर्स्ट मंथ का फी पेड करता है तभी ना वो हमारे स्टूडेंट बनता है। यानी अलॉटमेंट का नहीं दे सकता, फर्स्ट कॉल नहीं दे सकता, फाइनल कॉल नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई कहता है कि एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर हो जाए तो एप्लीकेशन में कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता। कॉल्स इन एरियर किस में होगा? जब भी होगा तो अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसमें एप्लीकेशन का शेयर होल्डर को पूरी राशि देनी होती है। अब आगे आइए कि कॉल्स इन एरियर अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे। देयर आर 2 मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। हम लोग के 12th के सिलेबस में जो हम लोग कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कॉल्स इन एरियर से संबंधित 2 तरह का ट्रीटमेंट है। पहला बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब आपको किताब में यह बोला जाए, बुक में यह बोला जाए कि आपको कॉल्स इन एरियर का खाता खोलना है। और दूसरा बाई नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जब आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको खाता नहीं खोलना। यानी कॉल्स इन एरियर का जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 2 बेस्ड होंगे। एक ओपनिंग कॉल्स इन एरियर जब आपको कॉल्स इन एरियर का खाता खोलना हो, और दूसरा नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर जब आपको कॉल्स इन एरियर का खाता खोलना नहीं हो। तो सर जब कॉल्स इन एरियर का खाता खोलेंगे तो क्या करेंगे? तो देखो समझो, कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा हमारा लेकर भाग गया, जिसने पैसा हमें नहीं दिया। अब बताइए ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। ये क्या है? लॉस है। तो कॉल्स इन एरियर लॉस है, तो आप याद रखेंगे कॉल्स इन एरियर लॉस है। और डेबिट अकाउंट का रूल है डेबिट द लॉस, जो लॉस रहते हैं उन्हें क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो कॉल्स इन एरियर का जब खाता खुलेगा तो हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, और 2 जो इससे संबंधित है। अगर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर फाइनल कॉल नहीं देगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अगर अलॉटमेंट नहीं देगा तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर का पैसा अगर खाता खोलिए तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, और 2
जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिले उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट या टू इक्विटी शेयर फाइनल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो आपका पैसा लेकर गया है उसे आप वो बाद में आपको पैसा दे देता है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं भाई हमने इसका पैसा नहीं दिया था, आज हम अमीर हो गए तो चलिए इसका पैसा दे देते हैं, या चलिए आपको कंडीशन बाद में अच्छी हो गई, आपने जाकर कॉल सिनेरियर का पैसा दे दिया, तो उस टाइम भी एंट्री होगा यही पैसा। अगर कॉल सिनेरियर का पैसा बाद में मिल जाए तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR2 जिसका पैसा मिल रहा है कॉल सिनेरियर। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉल सिनेरियर का जब खाता खुलता है तो 2 एंट्री होगा, एक जब कॉल सिनेरियर हो तो कॉल सिनेरियर डेबिट, और 2 जो उसका जो है इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये फर्स्ट या फाइनल। बाद में अगर फिर कभी कॉल सिनेरियर का पैसा कंपनी को मिल जाता है तो उस समय डेबिट वाट कम्स इन, जो मिल रहा है डेबिट, बैंक डेबिट और 2 कॉल सिनेरियर। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से जिसमें मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट हटा दिया, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप पहले की तरह ही जो पहले का हमने वीडियो बनाया है उसके तरह ही आप लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें हमने फर्स्ट फाइनल कॉल को रहने दिया क्योंकि फाइनल कॉल में फॉल्ट है। देखिए क्वेश्चन आप समझिए तो आएगा, कहता रवि लिमिटेड इशूड, रवि लिमिटेड ने इशूड किया है 10,000 शेयर। कितना शेयर जारी किया मार्केट में? 10,000 ऑफ ₹10 ईच। हर एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। अब इस 10 रुपीज़ पे मांगा जाएगा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का फर्स्ट और फाइनल के पैसे मांगे जाएंगे, लेकिन हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इसमें हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री आप अपने से भी कर सकते हैं अगर उसकी राशि दी हुई हो तो। हमने उसके राशि को हटा दिया। हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ फाइनल कॉल में दिक्कत होगा या जो कॉल सिनेरियर जिसमें रहे उसमें दिक्कत होगा, तो उसी के अनुसार हमने ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसमें कहता है कि रवि लिमिटेड ने 10,000 शेयर मार्केट में जारी किया है और ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया वाला, पेबल ₹2.50 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना मांगा जा रहा है? 2.50 और ₹2.5 है ना। तो फाइनल कॉल पे ₹2.5 मांगा जा रहा है बच्चों। तो फाइनल कॉल पे अगर मांग रहा है तो आप देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक कंपनी को मालूम नहीं रहता कि कौन सा व्यक्ति उसका पैसा लेकर जाने वाला है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें थोड़ी मालूम है कि आप में से कौन जो है मेरा पैसा लेकर के चला जाएगा, या कोई भी व्यक्ति पहले नहीं बताता, तो कंपनी को ये मालूम नहीं है। तो कंपनी फाइनल कॉल के समय, अब मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है, तो फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री होगा, पहला ड्यू का और दूसरा रिसीव का। तो कंपनी ड्यू करेगी, तो ड्यू क्या करेगी? 10,000 में ये वाला हटा कर ड्यू करेगी। कितने शेयर ने पैसा नहीं दिया? 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो 100 शेयर हटा कर करेगी कि 10,000 करेगी? 10,000 करेगी। क्यों 10,000 करेगी? क्योंकि कंपनी को अभी मालूम नहीं है कि उसका पैसा जो है डूब गया है। तो 10,000 शेयर को लेते हुए कंपनी तो सोच रहा है कि भाई हमें 10,000 शेयर पे 10,000 शेयर पे ₹2.5 के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो इस अनुसार वो अपना बिल बनाती है, ड्यू का एंट्री करेगी। ड्यू का एंट्री हमने क्या सिखाया है आपको, लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? तो 10,000 शेयर पर यहाँ मांगा गया है 2.50। कंपनी ने कहा कि भाई 10,000 शेयर पर 2.50 के हिसाब से हमें ये कितना आ जाएगा? 25,000, 25,000 रुपया दो, है ना। ये क्या मांगा? कंपनी ने मांग लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑल मनी रिसीव्ड, कहता सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट 100 शेयर, लेकिन इस 10,000 में से 100 शेयर वाले ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। मतलब कितना पैसा नहीं दिया? अगर हम इसमें बताना चाहें आपको, अगर मैं इसमें बताना चाहूँ तो कॉल सिनेरियर पैसा डूब गया, नहीं दिया है। कितना नहीं दिया एरिया? तो 100 शेयर पे नहीं दिया। कितने रुपए के हिसाब से? ₹2.5 के हिसाब से 2.50, यानी ये कितना आ जाएंगे? 250 आएगा ना, तो बटा 100 से 100 कट जाएगा, 250। यानी इसमें देखा जाए तो कंपनी ने मांगा 25,000, लेकिन 25,000 में ₹250 क्या हुआ? नहीं मिला। पास जर्नल एंट्री, जर्नल पास कीजिए। अगर कॉल सिनेरियर का खाता खोलना हो, अगर कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खोलना हो, 2 केस है। केस ए में अगर कॉल सिनेरियर खाता खोलिए और बी में कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खोले। तो देखो, चाहे खाता खोलें या चाहे खाता नहीं खोलें,
पहला एंट्री ड्यू का तो सेम टू सेम होगा, इक्विटी शेयर फाइनल तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को नहीं मालूम, उसने 25,000 रुपया मांगा कि मुझे 25,000 दो। अब यहाँ हम लोग बनाएंगे केस ए और फिर बनाएंगे हम लोग केस बी। केस ए में अगर कॉल सिनेरियो का खाता खोलना हो तो अभी मैंने सिखाया था, इसमें क्या हो जाएगा, अगर कॉल सिनेरियो का खाता खोलेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट दिया, इसमें मिलेगा कितना मिलेगा, तो 25,000 में ये वाला नहीं मिलेगा। कंपनी ने सोचा 25,000 मिलेगा, लेकिन 25,000 में नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 250, यानी इसको मिलेगा 24,750। और कहता है कॉल सिनेरियर का खाता खोलो, तो हम सिखाएं आप लोगों को कि कॉल सिनेरियर क्या होता है, लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, यानी बैंक अकाउंट DR और फिर कॉल सिनेरियर डेबिट कर देंगे कि भैया अगर आप कहते हैं कॉल सिनेरियर का खाता खोलने तो कॉल सिनेरियर अकाउंट DR ये कितना हो जाएगा, 100 शेयर पे नहीं दिया 2.50, यानी कितना 250। 2 इक्विटी शेयर फाइनल है ना, दोनों प्लस कर देंगे 25। ये हो गया केस ए का, ये दोनों एंट्री हो गया, पहला ड्यू का दूसरा रिसीव का। कॉल सिनेरियर खाता खोलने बोला था तो कॉल सिनेरियर टू इक्विटी शेयर फाइनल। ये थोड़ा सा कंपाउंड है, इसमें अगर देखो ना तो ये दो एंट्री मिलकर बना, पहला बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 24,750 24,750, और दूसरा बैंक टू कॉल सिन, ये कॉल सिनेरियर टू इक्विटी शेयर फाइनल, ये 250 इसी दोनों को कंपाउंड करके बना। फिर से पहला जितना मिला बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल 24,750 24,750, और दूसरा कहेगा कॉल सिनेरियर का खाता खोलिए तो कॉल सिनेरियर टू इक्विटी शेयर फाइनल 250 इन दोनों को मिला के इसमें किया है ना। तो ये हो गया, सीधे हम लोग इसी से समझेंगे, ये कंपाउंड एंट्री शॉर्ट में समझेंगे। बैंक अकाउंट दिया, घटा उठा कर टोटल मिला 24,750, कॉल सिनेरियर डूब गया कितना 250, और किसका पैसा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 25,000। ये किसका हो गया, बाई ओपनिंग कॉल सिनेरियर। अब कहता है अगर कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खोलना हो तो बहुत ईजी है, कॉल सिनेरियर का खाता अगर नहीं खोलना हो तो इसमें हम लोग बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ये कॉल सिनेरियर क्या करेंगे, ये हटा देंगे, इरेज कर देंगे। देखिए क्या होगा केस बी में। केस बी में हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खोलना हो तो करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना कर देंगे 24,750 24,750। इसमें बस यही कर देना, कॉल सिनेरियर को इग्नोर कर देना। कितना पैसा डूब गया, 25,000 में 250 डूब गया, यानी 24,750 24,750 का एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से कॉल सिनेरियर का दो तरह से मैंने बताया। कॉल सिनेरियर क्या होता है, वह पैसा जो कंपनी को ना दिया जाए, किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, दो ट्रीटमेंट है, जब आप कॉल सिनेरियर का खाता खोलो, जब आप कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खोलो। जब खाता खोलो तो क्या करेंगे, कॉल सिनेरियर डेबिट कर देंगे, और जब नहीं खोलना हो तो क्या करेंगे, कॉल सिनेरियर को इग्नोर करके उस अमाउंट को डिडक्ट करते हुए, माइनस करते हुए बाकी का हम लोग एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये कॉल सिनेरियर टॉपिक खत्म हुआ। इसमें अभी है थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अब इसी टॉपिक में एक आता हमारा टर्म इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर पर जो है, जो व्यक्ति पैसा नहीं देते हैं और बाद में चल करके वो पैसा दे देते हैं कि चलिए भाई हमने गलती किया, या कंपनी के द्वारा कुछ लीगल एक्शन लिए जाते हैं, तो अगर वो शेयर होल्डर आपको ड्यू अमाउंट आकर के देते हैं तो कंपनी उनसे ब्याज ले सकती है। तो ये जो है आपका कॉल सिनेरियर पर ब्याज लेती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। तो इसके लिए कंपनी ने इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पहले 1956 के अनुसार, पहले 1956 के अनुसार कंपनी जो है 5% इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर लेती थी। लेकिन फिर कंपनीज एक्ट में बदलाव हुआ और 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार 2013 के अनुसार 10% के दर से ब्याज देंगे। तो देखिए क्या है, कहता है इफ़ इन द एबव केस, मान लीजिए कि इसी केस में, मतलब ये जो आप जर्नल एंट्री हमने किया, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसी एग्जाम्पल में फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जो फाइनल कॉल था, फाइनल कॉल मनी कौन था, ये वाला फाइनल कॉल 250 है ना। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड
फाइनल कॉल मनी, ड्यू फाइनल कॉल मनी यानी ड्यू फाइनल कॉल मनी यानी जो पैसा बकाया था 250 रुपया वो रिसीव हो गया। क्या कर लिया हमने? रिसीव्ड कर लिया आफ्टर 2 मंथ। कितने महीने बाद याद कर लिए? 2 महीने बाद। बाई चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर, क्या चार्ज करके? इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? देखिए 250 हमने रिसीव किया है, 250 इंटू कितना परसेंट है? 10/100 इंटू कितना मंथ है? 2/12। इसको काट देंगे, 2 6 12 और ये हो जाएगा 20 से 20 और ये 6 से कट जाएगा, 25 कटेगा, कितना? 12.5, 12.5 रुपया, 12 रुपया 50। तो कहता है कि इसके लिए आप जर्नल एंट्री कीजिए। मान लीजिए कि 2 महीने बाद कंपनी ने कॉल सिनेरियर का पैसा रिसीव किया है और कंपनी ने कॉल सिनेरियर का पैसा रिसीव किया और ब्याज के साथ कितना? 12.5 रुपया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? तो देखो तो जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हमको ये बताओ हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं? पैसा, कैश। तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है या लॉस? कंपनी को ब्याज जो है ये मिल रहा है, ये दे रहा है, मिल रहा है ना। तो मिल रहा है तो ये कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट ना हुआ। कोई तुमको ब्याज देगा तो वो क्या है? प्रॉफिट है। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है कि क्या फॉर्मूला है कि डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट द इनकम सेंटेंस। लॉस को डेबिट कीजिए और इनकम को क्रेडिट कीजिए। यानी ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर है ये क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि कॉल सिनेरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर हमारे लिए क्या है? फायदा है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट लिया कि भाई हमें पैसा मिल रहा है सर। कितना पैसा मिल रहा है? तो हमारा जो ये ड्यू अमाउंट था जो लेकर के भागा था, कितना भागा था? 250 ना, ऊपर में 250 और प्लस हमने उनसे ब्याज भी वसूल लिया। ब्याज कितना? यहाँ पर निकाले थे हम लोग 12.50, यहाँ भी निकाले थे 12.5 रुपया। यानी ये हमें टोटल पैसा ला करके देगा कितना? 262.50। टू किसका पैसा मिला? तो सबसे पहले कॉल सिनेरियर का मिलेगा, 2 कॉल सिनेरियर। अगर आप खाता खोल रहे हैं तो 2 कॉल सिनेरियर, और अगर खाता नहीं खोलिएगा तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट रखाएगा। मान कर चले कि खाता खोल रहे हैं तो बैंक अकाउंट दिया 262 रुपया 50 पैसा। टू कॉल सिनेरियर अकाउंट कितना रुपया मिला है? तो कॉल सिनेरियर का बकाया कितना था? 250। और इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर कितना? तो 12 रुपया 50। ये हो जाएगा। दूसरा एंट्री हो जाएगा इस इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर का खाता बंद करने के लिए हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर अकाउंट DR, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर अकाउंट DR टू P&L अकाउंट। जितने भी तरह के इनकम और एक्सपेंसेस रहते हैं उनका खाता PL में डाल करके बंद किया जाता है। ये हो जाएगा कितना? 12.50। क्यों इसे बंद करेंगे? क्योंकि देखो कॉल सिनेरियर बंद हो गया, ऊपर कॉल सिनेरियर खुला था डेबिट, यहाँ हो गया क्रेडिट, तो कॉल सिनेरियर बंद हो गया। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर भी बंद करना है। यहाँ हुआ क्रेडिट, यहाँ करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर बंद हो जाएगा। किसी भी जर्नल एंट्री या कंपनी में साल के अंत तक सभी खातों को बंद कर दिया जाता है, इसीलिए ये वाला एंट्री आपको खुद से करना ताकि इसका खाता बंद हो जाए। ये बैंक अकाउंट DR टू कॉल सिनेरियर हुआ जब खाता खुलेगा कॉल सिनेरियर का तब। लेकिन अगर कॉल सिनेरियर का खाता आपने नहीं खोला तो बैंक अकाउंट DR और 2 जिसका आपको पैसा मिल रहा है 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट है, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल का मिला तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये आपको लिखना है। नारेशन इसका लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल सिनेरियर रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। इसका लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर ट्रांसफर टू P&L। तो इस तरह से लगभग ये वीडियो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट और कॉल सिनेरियर को लेकर के हमने चला, जिसमें सबसे पहले हमने सिखाया कि कॉल सिनेरियर क्या है। कॉल सिनेरियर का ट्रीटमेंट 2 तरह से, एक खाता खोलकर बाई ओपनिंग एंड विदाउट ओपनिंग। बाई ओपनिंग में किस तरह के हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं ये हमने सिखाया, और नहीं खोलना हो तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉल सिनेरियर की राशि को डिडक्ट करके हम लोग जर्नल एंट्री कर देते हैं। इसके बाद हमने चला इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर में हमने सिखाया आपको क्या कि जब कॉल सिनेरियर का पैसा मिल रहा हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा और उस खाते को बंद करने के लिए P&L अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये कॉल सिनेरियर टॉपिक हमारे तरफ से पूरी तरह खत्म हो।